परिचय दे। जय श्री कृष्ण दीदी, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। आइए पहचान कराते हैं आज के अर्थ विवेचन सत्र के प्रमुख वक्ता से, जो स्वयं में प्रगल्भ प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व है। आपका नाम है आदरणीय प्रणव जी जनार्दन जी पटवारी। आप माजलगांव बीड महाराष्ट्र से हैं। आपने अपनी शिक्षा संस्कृत भाषा में MA टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से पूर्ण की है। परम पूज्य स्वामी जी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज से आपने मंत्र दीक्षा प्राप्त की है। परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में ऋषिकेश में प्रतिवर्ष संपन्न होने वाले गीता साधन शिविर में आप प्रशिक्षक रूप में सेवारत रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, कीर्तन, प्रवचन एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक विषयों पर आपका व्याख्यान आयोजित होते हैं। मराठी, हिंदी तथा संस्कृत भाषा में नाट्य तथा नाट्य लेखन, काव्य लेखन तथा नाट्य लेखन माफी चाहूंगी। श्रीमद् भागवत कथा, कीर्तन, प्रवचन एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक विषयों पर आपके व्याख्यान आयोजित हुए हैं। मराठी, हिंदी तथा संस्कृत भाषा में नाट्य तथा काव्य लेखन किए हैं। महाकवि कालिदास विरचित महान काव्य मेघदूत की मराठी नाट्य रचना, परम आदरणीय स्वामी श्री गोविंद देव गिरी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अनुग्रह नामक नाट्य लेखन आदि काव्य और नाट्य लेखन आपके द्वारा हुए हैं। कुंजारम व संस्कृत भवितव्यम में आपके गीत विनायक, शिव प्रताप जैसे चरित्र वर्णन प्रकाशित हुए हैं। आपको सन 2017 में सर्वोत्कृष्ट संस्कृत काव्य संग्रह पुरस्कार, सन 2018 में प्रज्ञा भारती स्मृति पुरस्कार आदि विविध सम्मानों से विभूषित किया गया है। विद्या विनयेन शोभते, यह उक्ति आप में खरी उतरती हुई दिखती है। वास्तव में इतने ज्ञानवान होते हुए भी आप में सरलता सबको भा जाती है। निश्चित ही हम आप जैसे महान विभूति को अपने समक्ष पाकर धन्य है। हम सभी आपके ज्ञानमयी वाणी को सुनने हेतु उत्सुक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद गौरी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रणव भैया का परिचय दिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भैया का ये जो परिचय हम लोगों ने अभी सुना, तो मुझे लगता है कि जैसे ज्ञान और आयु का कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन हमारे जैसे बड़े भी, मतलब आयु से बड़े लोग भी प्रणव भैया को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। क्योंकि प्रणव भैया के बारे में हम लोगों ने परिचय तो सुना ही है, लेकिन उनकी वाणी लेखन हम लोगों ने पढ़ा भी है, जो साहित्य सभा ग्रुप है उसमें। तो हम लोग भी ज्यादा उत्सुक है उन्हें सुनने के लिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपदे। भगवान हनुमान जी के लिए हमारे ये जो श्लोक है, वो श्लोक भगवान हनुमान जी की श्रेष्ठता तो हमें दिखाते ही है, लेकिन ऐसे गुणनिधि हनुमान जी के जो कुछ बातें हैं, जो विचारधारा है, उनसे हम लोगों ने कुछ सीखना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए। इसके लिए जो जो कथा, जो जो विचार अभी प्रणव भैया हमें बताएंगे, उसका हार्दिक हार्दिक हम स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि राम रक्षा और इतर संस्कृत श्लोक संथा के अंतर्गत आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ राम रक्षा नहीं, इतर श्लोक भी है और हनुमान चालीसा भी है, लेकिन हनुमान जी का गुण वर्णन हम लोगों को पुरातन काल से सुनाई देता है। जैसे रामदास स्वामी जी ने बताया था कि बलोपासना करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का भी यही मानना था कि जिन लोगों में पराक्रम की, अपना समाज टिकाने की ताकत है, वो ही अपने देश का, अपने राज्य का संरक्षण कर सकता है। उन्होंने बहुत सुंदर, स्वामी जी ने उदाहरण दिया था कि ग्रीक देश में वो लोग संस्कृति के लिए, उनके तत्व ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन कुछ ही काल में ग्रीक भाषा का अंत होने लग गया था, क्योंकि ग्रीक लोग ज्यादा सशक्त नहीं थे, ज्यादा ताकतवर नहीं थे। हमारी भूमि, हमारी विचारधारा सशक्त रखने के लिए किसी अन्यायी प्रवृत्ति का आक्रमण हम खुद पर होने न दे, इसलिए बलोपासना, ताकत, सशक्त होना बहुत जरूरी है। और यही बातें हनुमान जी की जब हम उपासना करते हैं तब ध्यान में आती है। हनुमान जी के अनेक विध गुण धर्म है। बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो तो बुद्धिवान भी है, सुंदर वक्तृत्व भी है, वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। दास्य भक्ति भी उनकी प्रसिद्ध है। हम दास्य भाव से भक्ति कैसे करना चाहिए, ये भी हनुमान जी ने हम लोगों को एक दिया हुआ बहुत सुंदर उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि प्रणव भैया
आप आपके मार्गदर्शन से हमें गुणनिधि हनुमान जी के और कोई विचारधारा, उनके गुण दर्शन हमें कराए, जिसके लिए हम उत्सुक है। मैं आमंत्रित करती हूँ। इसके पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत लेने वाले हमारे प्रमिला दीदी माहेश्वरी और टेक्निकली सब काम संभालने वाले विशाल भैया, इन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और प्रणव भैया, आपका स्वागत है। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। आओ जाने गुणनिधि हनुमान जी को। प्रणव भैया। सभी को जय श्री कृष्ण। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री कृष्ण। आज इस स्तोत्रों की संथा जिसमें चल रही है, उपक्रम चल रहा है, इस श्रृंखला में जो ये विशेष सत्र का आयोजन है, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि इसके माध्यम से हनुमान जी की कुछ सेवा करने का अवसर पाया। स्तोत्रों के पाठन का उपक्रम ये अपने आप में एक विशेष बात है। पहले तो मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में और सारी प्रादेशिक भाषाओं में इतने बढ़िया स्तोत्र हमारे संतों ने रच रखे हैं। अन्य अन्य भाषाओं के स्तोत्र तो अति मधुर है ही, लेकिन संस्कृत में जो स्तोत्र रचे हैं उनमें एक अलग प्रकार की मंत्रमयता है। उसमें राम रक्षा स्तोत्र है, महागणेश पंचरत्न जैसा स्तोत्र है, और भगवान के अलग अलग रूपों के ऐसे अनेक अनेक स्तोत्र जिनका पाठ अत्यंत मंगलकारक है, सारे संकटों का निवारण करने वाला है। आज इस सत्र में जिस विषय के बारे में हम विचार करने वाले हैं वो गुणनिधि हनुमान। हमने अभी जो श्लोक सुना उसने हनुमान जी को सकल गुण निधानम ये कहा गया, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। गीता परिवार के बाल संस्कार शिविरों में एक नारा हम लगाते हैं कि क्यों शिविर में आना है, जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे सम्मुख किसी आदर्श का होना ये बड़ी आवश्यक बात है। किस प्रकार हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। एक पद्य भी हम गाते हैं जो पूज्य गुरुदेव ने ही लिखा है, सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले, संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। और ये किस प्रकार संग्राममय मार्ग है, इसका अनुभव विगत 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से हम बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। और ऐसे मार्ग पर जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम ये जान ले कि ये सद्गुणों की साधना है, और इस सद्गुणों की साधना में आदर्श के रूप में
किसी तत्व की, किसी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठापना, यह सबसे आवश्यक बात है। समर्थ रामदास स्वामी का नाम हम सब ने सुना है। उन्होंने स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन पाकर और समग्र भारतवर्ष में घूमकर जिस एक व्यक्तित्व को, जिस एक देवता को आदर्श के रूप में बच्चों के, युवाओं के और सभी के सम्मुख रखने का निश्चय किया, वे व्यक्तित्व है हनुमान जी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र से भी कुछ अधिक प्रभाव हनुमान जी का है। क्योंकि हनुमान जी का व्यक्तित्व आदर्श के बारे में सर्वांग परिपूर्ण है। उनके पास बल भी है और बुद्धि भी है। जिनको बल की उपासना करनी है वे भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, और जिनको बुद्धि की आवश्यकता है, पढ़ाई में मन लगना चाहिए या भय का निवारण होना चाहिए, इन सारे उद्देश्यों के लिए हम हनुमान जी की उपासना करते हैं। केवल बल के होने से काम नहीं चलता, बल के साथ बुद्धि का होना आवश्यक है। बल है किंतु बुद्धि नहीं है, ऐसा होगा तो उस बल का दुरुपयोग होगा। केवल बुद्धि है लेकिन बल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, उस बुद्धि की कोई उपयुक्तता नहीं है। बल भी है, बुद्धि भी है, लेकिन कहीं समाज में हमारा प्रभाव नहीं है, कोई हमारी बात मानता नहीं, सुनता नहीं, नेतृत्व गुण हमारे भीतर नहीं है, तो उस बल का भी कोई उपयोग नहीं, बुद्धि का भी कोई उपयोग नहीं, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। बल है, बुद्धि भी है और नेतृत्व करने की क्षमता भी है, लेकिन कार्य तत्परता नहीं है, आलस्य है। ऐसे व्यक्ति के हाथों कोई काम हो नहीं सकता। समर्थ रामदास स्वामी ने इस तत्परता को जिस शब्द का उपयोग किया वो है साक्षेप। वे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्तवन करते हैं तो उसमें वे कहते हैं शिवरायाचे 8वे रूप, शिवरायाचा 8वा प्रताप, शिवरायाचा 8वा साक्षेप भूमंडळी। इस पंक्ति में हम हनुमान जी का नाम अगर डाल दे तो वह भी एक अनोखी पंक्ति बन जाएगी। हनुमंताचे 8वे रूप, हनुमंताचा 8वा प्रताप, हनुमंताचा 8वा साक्षेप भूमंडळी। बल का होना आवश्यक है, बुद्धि का होना आवश्यक है, नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है, यह सब होते हुए भी तत्परता भी होना आवश्यक है। लेकिन इन 4 गुणों के होते हुए भी हम कोई बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रावण में ये चारों गुण है, उसके पास बल भी है, उसके पास बुद्धि भी है, नेतृत्व भी है, राक्षसों का वो नायक है, राजा है, और कार्य तत्परता भी है। सारी पृथ्वी को उसने जीत लिया है, देवताओं को जीत लिया है, दास बना करके रखा है। तो ये सारी बातें तो रावण के पास भी है। तो क्या हम रावण को श्रेष्ठ मानते हैं? इन सब के होने के उपरांत भी इन सारे गुणों का विनियोग हम किसके लिए करते हैं, इन सारे गुणों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इससे यह तय होगा कि हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा या नहीं होगा। हनुमान जी के पास बल है, उनके पास बुद्धि भी है, नेतृत्व का गुण भी है, कार्य तत्परता भी है, और सबसे बड़ी बात है कि वे भगवान श्री राम के कार्य करता है, वे भगवान श्री राम को समर्पित है, वे भगवान राम के सेवक हैं, दास है।
कुछ सेवक ऐसे होते हैं जिनसे कुछ कहा जाए, जितना कहा जाता है उससे कुछ कम ही करते हैं। कुछ सेवक ऐसे हैं जो जिनसे जितना कहा जाता है वे उतना ही करते हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसे सेवक हैं कि वे अपने स्वामी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का मनोभाव, उनके मन में क्या है, ये पहले पहचान लेते हैं। उनको किस बात की आवश्यकता है, वो समझकर जहां जो कोई कमी आई उसको पूरा करने के लिए स्वयं आगे आ जाते हैं। इसलिए वो आदर्श सेवक है। पहली बार जब भगवान श्री राम से हनुमान जी का मिलना हुआ, वहां से अगर हम देखने को आरंभ करें तो जैसा कि हम जानते हैं, वाली और सुग्रीव, इन दोनों में कलह है। बहुत अधिक कथा का विस्तार मैं नहीं करूंगा, लेकिन वाली ने सुग्रीव के बारे में कोई गलत धारणाएं की हुई है और दोनों में कलह है। सुग्रीव भाग रहा है, वाली उसे समाप्त करना चाहता है। सुग्रीव डर डर कर और छिप छिप कर जी रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उसके साथ हनुमान जी हैं। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन सुग्रीव ने यह देखा कि धनुष्य और बाण लिए दो युवक कहीं से आ रहे हैं। ये तो पहले से डरा हुआ है। स्वाभाविकतया सुग्रीव को यह लगा कि मुझे मारने के लिए ये दोनों आ रहे हैं, वाली ने इनको भेजा है। तो उसने हनुमान जी को ये जानने के लिए भेजा कि ये दोनों कौन है। हनुमान जी वहां किसी ब्रह्मचारी बटु का वेश लेकर इन दोनों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। ये राम जी की और हनुमान जी की ये पहली भेंट है। जैसे ही भगवान राम से हनुमान जी मिलते हैं, जिस प्रकार वे उनसे बात करते हैं, जिस विनम्रता से बात करते हैं, कुछ क्षणों तक उनमें जो वार्तालाप हुआ, उतने वार्तालाप से ही भगवान राम जी ने यह पहचान लिया कि हनुमान जी कितने ज्ञानी हैं। वे लक्ष्मण से ये कहते भी है कि ये जो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कैसे ज्ञान और गुणों के सागर है, राम जी ने कुछ क्षणों में उनको पता चल गया। लेकिन ज्ञान के होते हुए भी, सारी विद्याओं के अध्ययन के होते हुए भी, सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी विनम्रता पूर्वक राम जी से बात करते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार किसी से मिलते हैं तो किस प्रकार बात करनी चाहिए। हमारी बातों से हमारे संस्कारों का पता चलता है। कितनी डिग्रियां हमने प्राप्त की और कितने भाषण दिए, कितनी कलाओं पर हमारा प्रभुत्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से हम जब बात करते हैं तो किस प्रकार उन बातों का उसके मन पर परिणाम होता है, इस बारे में हनुमान जी की कोई तुलना हो नहीं सकती। उन्होंने कुछ क्षणों में यह जान लिया कि भगवान राम सुग्रीव के सखा हो सकते हैं। अब इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। राम जी को हनुमान जी सुग्रीव के पास ले आते हैं और सुग्रीव का और राम जी का सख्य करवाते हैं, उनमें दोस्ती हो जाती है। ये कराने वाले हनुमान जी है। संस्कृत में एक श्लोक है, अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें कोई मंत्र का सामर्थ्य नहीं, कोई औषधि ऐसी नहीं, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि के गुण नहीं। कोई भी इंसान अयोग्य नहीं होता, लेकिन किस बात को कहां, किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए, ये करने वाला जो संयोजक है, योजक है, वो दुर्लभ होता है। हनुमान जी बहुत अच्छे योजक है
किसका कहाँ उपयोग करना चाहिए। और जैसा कि संस्कृत में कहा गया, समानशील व्यसनेषु सख्यम, दोस्ती किस किस में हो सकती है? जिनके स्वभाव एक जैसे है, या तो उनमें जिनके स्वभाव एक जैसे है, या तो उनमें जो एक ही प्रकार के संकट में है। आप देखिए, भगवान राम जी भी राज्य को छोड़कर वन में आए हैं, सुग्रीव का भी राज्य छीन गया है, भगवान राम जी की भी पत्नी का अपहरण हुआ है, सुग्रीव का भी अपहरण वाली ने पत्नी का अपहरण किया हुआ है। दोनों का संकट एक जैसा है। हनुमान जी ने यह पहचाना, वाली के संकट से सुग्रीव को अगर कोई बचा सकता है तो वह भगवान राम है। और भगवान राम जो माता सीता की खोज कर रहे हैं, उसमें उनको जो वानरों का सहाय चाहिए, जो मिल सकता है, वो सुग्रीव से मिल सकता है। ये पूरा विचार करके दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना, और इसके बाद भी छोटी छोटी बातों में हम हनुमान जी के अनेकों गुणों का दर्शन पा सकते हैं। अब राम जी का और सुग्रीव जी का सख्य तो हो गया। कथा हमें पता है, भगवान राम ने वाली को मार दिया और सुग्रीव भयमुक्त हुआ, उसे उसका राज्य प्राप्त हुआ। राज्य प्राप्त होने के बाद सुग्रीव यह भूल गया कि उसने भगवान राम जी को यह वचन दिया है कि वो सीता मां की खोज करने में उनकी सहायता करेगा। सुग्रीव राजविलासों में मग्न हुआ। अब सुग्रीव को दंडित करने के लिए लक्ष्मण जी निकले कि तुम कैसे भूल सकते हो कि तुमने भगवान राम जी को क्या वचन दिया था। ये सोचकर जब लक्ष्मण आग बबूला होकर, क्रुद्ध होकर सुग्रीव की ओर बढ़ते हैं, उसके महल में जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं, अब सुग्रीव घबरा गया कि मेरे हाथों क्या अपराध हुआ। अब वो डर रहा है कि कहीं लक्ष्मण जी मेरा वध न कर दे। यहां फिर से हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के सखा है, तो अपने सखा को बचाना ये हनुमान जी का कर्तव्य तो होता है। हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने प्रसंगावधान दिखाकर, हर बार हमें समय नहीं मिलता कुछ निर्णय वही के वही करने पड़ते हैं। किस प्रकार सोचा जाए, किस परिस्थिति में किस प्रकार के निर्णय लिए जाए। हनुमान जी ने वाली की पत्नी तारा को लक्ष्मण जी के सामने भेजा पहले, क्योंकि सुग्रीव के विषय में वे क्रुद्ध है लक्ष्मण जी। तारा को जैसे देखा, लक्ष्मण जी विनम्रता पूर्वक उनसे बात करते हैं, उनका क्रोध कम हुआ, और क्रोध कम होने के बाद फिर हनुमान जी ने सुग्रीव को सामने भेजा। छोटे छोटी बातों में उनकी प्रसंगावधान की क्षमता। बाद में जैसा कि हम देखते हैं, सुग्रीव ने फिर सीता मैया की खोज में चारों दिशाओं में सारे वानरों के युद्धों को भेजा। दक्षिण की ओर जो गठ चला है, जो वानरों का युद्ध चला है, उसमें हनुमान जी है। हनुमान जी पहले राम जी का दर्शन करते हैं, वे उनसे पहले पूछते हैं कि सीता मैया दिखती कैसे है। ये जानने के बाद फिर उन्होंने राम जी से कहा कि अगर मैं सीता मैया से मिलूंगा तो वे मेरा विश्वास कैसे करेंगी कि मैं रामदूत हूं। इसलिए हनुमान जी भगवान श्री राम से कोई वस्तु आपकी दे दीजिए, ये कहते हैं। फिर राम जी अपनी अंगूठी उन्हें देते हैं, कथा हमें पता है। लेकिन फिर हनुमान जी स्वयं ही शंका उपस्थित करते हैं, इतना होने पर भी अगर सीता मैया ने मुझ पे विश्वास नहीं दिखाया तो इसलिए वो राम जी से और एक बात कहते हैं। अब देखिए, किसी काम को करने के लिए किस प्रकार का स्मार्ट प्लानिंग हनुमान जी के मस्तिष्क में हो रहा है। कोई काम करना है, छोटा भी काम है, बड़ा काम है, क्या क्या उसमें अड़चने आ सकती है, इसका पहले से अनुमान लगाकर उनका निवारण कैसे होगा, इसकी पहले से सिद्धता करके हनुमान चलते हैं।
फिर राम जी से हनुमान जी कहते कि आप ऐसी कोई बात बताइए जो माता जी को और आपको ही पता है। ऐसी अगर बात कोई मैं उनसे कहूंगा तो वो मेरा विश्वास कर लेगी। और इतनी सिद्धता करके हनुमान जी अंगद अंगद जो वाली का बेटा है और जाम्बुवंत, इनका यूथ, इनका जो समूह है, जो गुट है वानरों का दल, वो दक्षिण की ओर चलता है। अब दक्षिण पे जब वो दक्षिण में पहुंचते हैं, कहीं पर भी कोई कोई अनुमान नहीं कर सकता कि सीता माता है कहाँ। सब हताश बैठे हैं, सब निराश होकर बैठे हैं। संपाति नामक एक जो जटायु का भाई है, उसने ये बताया कि सीता लंका में है और रावण के वो बंदीवास में है। ये जब पता चला, सबको इस बात से आनंद तो हुआ, लेकिन अब ये संकट नया सामने आ गया कि 100 योजन समुद्र को लांघ कर जाना और वहां सीता मैया से मिलना, उनको श्री राम जी का संदेश सुनाना। कौन इस सागर को लांघ पाएगा? और किसी ने कहा मैं लांघ तो जाऊंगा, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। किसी ने कहा मैं 10-20 योजन तो जा सकता हूँ, 50 योजन जा सकता हूँ, 100 योजन तो अपने बस की बात नहीं है। ये सारी बातें चल रही है, लेकिन यहाँ हनुमान जी कुछ भी नहीं बोल रहे। हनुमान जी भी हताश होके बैठे हैं। ये जाम्बुवंत ने देखा, उन्हें पता है ये काम हनुमान जी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। अब इसके पीछे भी एक कथा है। बचपन में जब हनुमान जी जो बड़े नटखट हुआ करते थे, तो खेलते खेलते ऋषियों को भी वो बड़ी पीड़ा देते थे। पेड़ उखाड़ते थे और बड़ा उधम मचाते थे। तो ऋषियों ने बचपन में हनुमान जी को ये शाप दिया था कि तुम्हें अपने बल का विस्मरण होगा। उस शाप के कारण हनुमान जी को ये ध्यान में उनके आ नहीं रहा कि सागर को लांघ अगर कोई सकता है तो वो मैं हूं। सब हताश बैठे तो वो भी हताश बैठे। यहां जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके सामर्थ्य का स्मरण कराया। किस प्रकार जन्म लेने के बाद सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसकी ओर दौड़ पड़े। कैसे देवराज इंद्र ने उन पर वज्राघात किया, उसके बाद सारे देवताओं का अनुग्रह उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। ये सारी कहानी हनुमान जी की स्वयं की कहानी जाम्बुवन जी ने हनुमान जी को सुनाई। जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, ये हनुमान जी के शाप की बात हम थोड़ी बाजू में रखें। जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, तब हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। ऐसे समय में अपने आप को अपनी क्षमताओं का स्मरण कराना, सकारात्मक सोच से अपने सामर्थ्य को स्मरण करना, क्योंकि हर बार कोई जाम्बुवन जैसा हमारे भी पास होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। हर किसी को अपना जाम्बुवन स्वयं बनना पड़ता है। फिर जाम्बुवन जी ने जब स्मरण कराया कि तुम यह कर सकते हो, और इसके बाद जो हनुमान जी ने उड़ान भरी, कथा हमें पता है। लेकिन जब वे सागर को लांघ रहे हैं, तब एक एक करके उनकी परीक्षाएं अब हो रही है, क्योंकि हर महापुरुष को भी परीक्षाओं में से ही गुजरना पड़ता है। मैनाक नाम का एक स्वर्ण का पर्वत उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है, उनको रोकने के लिए नहीं। वो उनसे ये आवेदन करता है, निवेदन करता है कि आप बड़े थके होंगे उड़ान भर करके, तो कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कीजिए और बाद में चले जाइए। यह एक प्रलोभन है।
अब इतना सुंदर पर्वत, किसका मन नहीं होगा कि वहां कुछ देर में विश्राम करूं? लेकिन राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी के जिस गुण के बारे में हमने सोचा आरंभ में, तत्परता, कार्य तत्परता, जो काम हाथ में लिया है बिना थके बिना रुके उस काम को निपटाना, यह हनुमान जी का स्वभाव है। वो उसमें रुकते नहीं है। और वे जब आगे बढ़े और छात्रों के लिए इस गुण को जानना बहुत आवश्यक है। अब ये मैनाक पर्वत तो एक प्रतीक है। हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं और मैनाक पर्वत सामने आया और उसने कहा विश्राम करो, ये तो एक रूपक है। हमारे छात्र भी जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दिनों में और परीक्षा के दिनों में जब सुबह सुबह उठकर हमें अध्ययन करना होता है, तब जो मीठी नींद आती है वो भी मैनाक पर्वत ही है, वो भी एक प्रलोभन ही है। उस समय उस नींद से पीछा छुड़ाकर अपने आप को अपने लक्ष्य का स्मरण कराकर और उठ करके अध्ययन के लिए बैठ जाना, ये जो कर सकता है उसने वास्तव में हनुमान जी से उनकी ये तत्परता का गुण लिया। हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं, कोई प्रलोभन उन्हें मोहित नहीं कर सकता। आगे और एक उनकी परीक्षा होती है। सुरसा जिसका नाम है, जो सर्पों की माता है, वह बड़े विशाल रूप में उनके सामने आती है और वो हनुमान जी को निगलना चाहती है। वो अपने मुख को खोलती है, उसका आकार बढ़ाती है। जितना जितना उसका मुंह खुलता जाता है उतना उतना विशाल रूप हनुमान जी स्वयं धारण करते हैं, मानो दोनों में प्रतियोगिता चल रही हो। सुरसा अपना मुंह फैला रही है और हनुमान जी अपना आकार बढ़ा रहे हैं। कुछ देर तक ये हुआ, उसने अपना मुंह भी बहुत बड़ा खोल दिया, हनुमान जी ने अपना रूप भी बड़ा विशाल बना दिया और एक क्षण में पलक झपकते ही हनुमान जी ने एकदम से छोटा सा रूप धारण किया और वो उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए। अब इतने कम समय में वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाए। हनुमान जी ने उनसे कहा मैं तो आपके मुंह में आया था, अब आप मुझे निगल नहीं पाए, ये तो मेरा दोष नहीं है। अब आप मुझे आगे जाने दीजिए। हनुमान जी के इस चातुर्य से सुरसा संतुष्ट हुई, क्योंकि वो तो उनकी परीक्षा करने के लिए आई थी। इससे हम क्या सीख सकते हैं? हर किसी से हर बार झगड़ा ही करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी चातुर्य का उपयोग करके इस प्रकार के संकटों से हम पार हो सकते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जब हनुमान जी का वर्णन करते हैं, उसमें उन्होंने अनेकों विशेषण उनके लिए प्रयुक्त किए हैं। उसमें एक विशेषण बड़ा विलक्षण है, धूर्त वैष्णव गायका, जो उनका एक प्रख्यात स्तोत्र है, भीम रूपी महारुद्रा, जो मराठी में है। उसमें वे कहते हैं धूर्त वैष्णव गायका। अब हनुमान जी वैष्णव तो है, लेकिन उन्हें धूर्त भी कहा गया है। अब हमें लगता है कि धूर्त कैसे हो सकते हैं? जो धूर्त होता है वो अच्छा थोड़ी होता है। इस शब्द को तो हमने किसी अलग अर्थ में सुना है। लेकिन धूर्तों से धूर्तता का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, इतना तो हमें चतुर होना चाहिए कि कोई हमें ठग न ले। हनुमान जी भगत तो है, लेकिन संसार में एक ऐसा भोला भगत बन के जीना जिसे कोई भी आकर ठग लेगा, जिसे व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं, हनुमान जी ऐसे नहीं है। व्यवहार का पूरा ज्ञान हो, किसके साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए, इसका ज्ञान हो,
और हर किसी संकट में अपने धीरज को न खोते हुए किस प्रकार उससे मैं मार्ग निकाल सकता हूं, ये सोचकर आगे बढ़ना, ये वास्तव में हनुमान जी का आदर्श है। सुरसा से वो निपट गए, उसने उन्हें छोड़ दिया, उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके बाद जो उनके मार्ग में आती है वो है सिंहिका नाम की राक्षसी। अब ये तो उन्हें वास्तव में रोकने के लिए ही आई थी। हनुमान जी ने उस पर इस प्रकार प्रहार किया, उसे समाप्त कर दिया। कुछ लोगों से जब हमें निपटना होता है तो बातों से उनसे निपटा जा सकता है, लेकिन जो लातों के भूत है वो बातों से मानते नहीं है। वहां बल का प्रयोग भी करने हम हमें करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग मुझे स्मरण होता है। वे जब विदेश में यात्रा कर रहे थे तो उस जहाज में कुछ मिशनरीज भी थे, और वो मिशनरीज हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत बातें कर रहे थे, कुछ गाली दे रहे थे। पहले तो स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद उनको चिढ़ाने के लिए वो और अधिक बातें करने लगे। तो स्वामी जी ने उनसे सौजन्य से कहा कि आप इस प्रकार से बातें नहीं कर सकते, किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में इस प्रकार बातें करना उचित नहीं है। समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। जब वो समझ ही नहीं रहे थे और अनाप शनाप बके जा रहे थे, तो स्वामी जी ने उनमें से एक मिशनरी की गर्दन इस प्रकार पकड़ ली और उसे कहा, अब आगे एक शब्द भी अगर कहोगे तो दोनों को उठाकर मैं समुद्र में फेंक दूंगा। इसके बाद वो दोनों कुछ भी नहीं बोले। तो जो बातों से समझते हैं उनको बातों से समझाना, जहां बल का कुछ प्रदर्शन करना भी पड़े तो वो भी करना। सुरसा से उन्होंने इस प्रकार पीछा छुड़ाया, सिंहिका को तो मार गिराया। आगे जब लंका में हनुमान जी प्रविष्ट होते हैं तो वहां लंकिनी जो लंका की रक्षण करती है, वो देवता, वो उनको रोकती है, उसे भी वो दंडित करते हैं। अब इस पूरी लंका में सीता माता को खोजे कैसे? अत्यधिक छोटा सा रूप हनुमान जी धारण करते हैं और लंका में वो घूम रहे हैं। घूमते हुए जब कहीं भी सीता माता की खोज वे नहीं कर पाते और अंत में जब वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं जहां सीता मैया बैठी हुई है, अब यहां जाने पर फिर से हनुमान जी की जो बुद्धि है उसका उपयोग उन्होंने किस प्रकार किया है देखिए। पहले वे सोचते हैं, सबसे बड़ी सीखने की बात उनसे यही है, कुछ भी करने से पहले वे पहले सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। संस्कृत में एक सुभाषित है, किन्नु में स्यादिदं कृत्वा किन्नु में स्याद अकुर्वतः इति संचिन्त्य कार्याणि प्राज्ञः कुर्वीत वानवा। यह करने से मुझ पर क्या परिणाम होगा, ये पहले सोच लेना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा, मैं अगर सीधे माता जी के सामने जाऊंगा तो उन्हें कदाचित ये लग सकता है कि रावण ही कोई मायावी रूप धरकर उनके सामने आया है। इसलिए पहले तो जिस पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई है उस पेड़ पर, किसी शाखा पर उस पेड़ की बैठ गए और पहले उन्होंने रामचरित्र का गायन आरंभ किया। तो सीता माता का शोक कुछ कम हुआ, दुख कुछ कम हुआ। अब जब वो ये चाहने लगी कि ये कौन गा रहा है, मेरे सामने आए, बहुत अच्छे गायक भी थे, हमने अभी जो सुना श्लोक, धूर्त वैष्णव गायका, गायक भी है अच्छे, भगवान का भजन करते हैं। तब वे सीता माता के सामने प्रस्तुत हुए, सारी बात उन्हें बताई, भगवान की दी हुई मुद्रिका भी दिखाई और भगवान को देने के लिए उनसे भी उनकी चूड़ामणि उन्होंने पाई। अब वो माता जी को कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है।
और मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा वन है, यहाँ के फल क्या मैं खा सकता हूँ? अब कोई बात हनुमान जी यूं ही तो नहीं करते, कोई तो उसके पीछे उद्देश्य है। उनको ये देखना है कि इन राक्षसों का बल क्या है, मैं जरा देखूं। अशोक वाटिका का वो विध्वंस करते हैं, एक एक करके उस अशोक वाटिका के रक्षकों को भी समाप्त करते हैं। और इसी क्रम में हनुमान रावण का जो पुत्र है अक्षय कुमार, उसे भी समाप्त करते हैं। अंत में मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के सभा में ले जाता है। रावण के सम्मुख आने पर अब हनुमान जी जो बोल रहे हैं, जो अपराध रावण ने किया है उसके बारे में रावण को सुना रहे हैं। अर्थात रावण वहां पर क्रुद्ध हुआ, उसने हनुमान जी को पूंछ को आग लगाने का निर्णय किया। वहां जाने पर हनुमान जी एक बात कह रहे हैं बार बार कि भगवान श्री राम की सेना में जो वानर है, उन सब वानरों में मैं सबसे दुर्बल वानर हूं। इस बात को कहने का उनका तात्पर्य यह है कि लंका के लोगों के मन में भगवान रामचंद्र के बारे में इतना आतंक फैल जाए कि सबसे दुर्बल वानर अगर इतना विध्वंस कर सकता है, तो ये जो महाबलशाली उनके सैन्य में और लोग होंगे वो कैसे होंगे। जैसे ही आग लगा दी गई, बड़ा विलक्षण वो प्रसंग है। सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। तेल रावण का ही था, जो कपड़े उनकी पूंछ से को लपेटा गया, वे कपड़े रावण के ही थे, उसी लंका के ही थे। और उसी की लंका को उसी के तेल से जलाकर हनुमान जी वापस आते हैं। आगे चलकर किस प्रकार राम जी के लिए संकट मोचक के भूमिका में हनुमान आते हैं। लक्ष्मण जी जब घायल हुए युद्ध में, मेघनाद के द्वारा प्रयुक्त की गई शक्ति के कारण वे मूर्छित हुए। ऐसे प्रसंग बहुत बार हमारे ऊपर भी आते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन ऐसे समय में किस प्रकार, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, शांत चित्त से सोचना और सोच कर उस पर उपाय की खोज करना। हनुमान जी तुरंत विभीषण से बात करते हैं और किसी वैद्य का प्रबंध पहले करना चाहिए, क्योंकि समय कम है। लक्ष्मण जी मूर्छित है, उनके प्राणों पर संकट है। लंका में जाते हैं, लंका के जो राजवैद्य है सुषेण, उनको उठाकर लाते हैं, उसे धमकाते हैं, अगर लक्ष्मण का तुम ठीक ठीक से इलाज नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। उसे धमकाया है। और जब वो उसने बताया कि ऐसी ऐसी 4 वनस्पतियां मुझे चाहिए, इनका मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं। अब वो वनस्पतियां कहाँ मिलेगी? उसने कहा हिमालय में मिलेगी। अब हनुमान जी की डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। सुषेण ने कहा कल सुबह सुबह होने से पहले अगर ये वनस्पतियां नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। हनुमान जी तत्काल वहां से निकलते हैं। वहां जाकर जब उन्होंने उन वनस्पतियों को देखा, अब कुछ वनस्पतियां भी ला सकते हैं, लेकिन उतना ही काम उन्होंने नहीं किया। आगे की सोचते हैं। हर बार हनुमान जी आगे की सोचते हैं। अगर फिर से ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित हुआ तो क्या करेंगे? क्या फिर से हिमालय में आएंगे? पूरा द्रोणाचल ही उन्होंने उठा लिया और वो वहां ला दिया। हनुमान जी की वाक्पटुता, उनका चातुर्य, उनका प्रसंगावधान, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये औचित्य का विचार, और राम की सेवा में विश्राम न लेने की शपथ, लक्ष्मण जी के प्राण बच गए।
और इतना सब करने के उपरांत भी जो सबसे बड़ा गुण जिसके बारे में बात होना आवश्यक है, उनकी निष्कामता। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें से हमें कुछ चाहिए। भगवान के पास भी हम जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं। हनुमान जी राम जी की सेवा क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या चाहिए? पूरे अब तक के चरित्र में, रामायण में, हनुमान जी ने अपनी ओर से राम जी को कुछ मांगा नहीं। स्वयं राम जी ने भी उनसे कुछ कभी पूछा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। रामायण के अंतिम भाग में राम जी उनसे पूछते हैं कि हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? एक वर हनुमान जी मांगते हैं। उन्होंने चिरंजीव होने का वरदान मांगा। मैं चिरंजीव होना चाहता हूं। किस लिए चिरंजीव होना चाहते थे? राम कथा सुनने के लिए। जब तक राम कथा इस भूमंडल पर रहेगी, हनुमान जी कहते हैं, तब तक मुझे इस भूमंडल पर रहना है। जहां जहां राम कथा होगी, मैं वहां वहां जाना चाहता हूं और राम कथा सुनना चाहता हूं। और इसलिए आज भी हनुमान जी जहां जहां राम कथा का प्रवचन होता है, ये मान्यता है, हम इसे मान्यता भी नहीं कह सकते, ये वास्तव है कि हनुमान जी वहां जाते हैं और भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं। इस प्रकार का निष्काम कर्म योग, बिना कुछ चाहे पूरी तरह से भगवान के लिए कुछ करना, और केवल रामायण के काल में नहीं, बाद में भी हम देखते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ, वहां पर भी हनुमान जी उपस्थित है। कहां है? अर्जुन के रथ पर विराजमान है। सारे मंत्र प्रयोगों से, जो अर्जुन के विनाश के लिए जिन मंत्रों का, तंत्रों का प्रयोग हुआ, उनसे अर्जुन को बचाने के लिए हनुमान जी उसके रथ के ऊपर विराजमान है। युद्ध के समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन दोनों रथ से उतरकर दूर खड़े होते हैं और हनुमान जी जैसे ही रथ से उड्डाण करते हैं, रथ वही भस्मसात हुआ। इससे हमें पता चलता है कि अर्जुन पर कितने सारे संकट थे जिनका निवारण हनुमान जी ने किया। हम हनुमान जी के मंदिर में जाए, उनका दर्शन तो करें, सारे संकटों का निवारण करने के लिए उनसे प्रार्थना तो करें, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो बल है, जो बुद्धि है, जो नेतृत्व गुण उनमें है, जो विनम्रता है और जो असीम राम भक्ति है, इनका भी चिंतन हम करते रहे, उनसे इन गुणों को हम ग्रहण करें। जैसा कि हमने आरंभ में देखा, हनुमान जी के रूप का ध्यान, उनके पराक्रम का चिंतन और उनकी कार्य तत्परता का अपने जीवन में प्रयोग, यह अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से राम जी की कृपा भी हम पर बनी रहेगी। क्योंकि भगवान को अपनी भक्ति से भी अधिक अपने भक्त की जो भक्ति करते हैं वे प्रिय होते हैं। हनुमान जी के गुणों का अगर हम ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो हनुमान जी तो हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, उससे भी अधिक भगवान राम जी की भी कृपा हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार जिन स्तोत्रों का पठन कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, नित्य उपासना के रूप में स्तोत्रों को हम गाते रहे, राम रक्षा जैसे स्तोत्रों का पठन करते रहे, हनुमान जी का दर्शन करें, उनके गुणों का चिंतन करें, राम कथा का मनन करें,
और जिस उद्देश्य से ये सारा कार्य गीता परिवार का चल रहा है, अपने जीवन का उन्नयन इस माध्यम से हम करें और भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो और हमारा भी जीवन एक उन्नति की ओर बढ़ता रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। और अंत में फिर से इस माध्यम से आज हनुमान जी के बारे में कुछ चिंतन, कुछ मनोगत प्रस्तुत करने का जो अवसर मिला, अपने आप को धन्य मानता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।